श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। भक्तों, आज हम आपको बताएंगे कि श्री राधा रानी और श्री कृष्ण की विरह का क्या कारण था। क्यों राधा रानी जी से श्री कृष्ण ने विवाह नहीं किया, क्यों श्री कृष्ण राधा रानी को छोड़कर मथुरा चले गए थे और क्यों वह उनके साथ नहीं रहे। ब्रह्मवैवर्त पुराण की कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का एक अनन्य प्रिय भक्त श्री दामा, उनके शाप के कारण राधा रानी जी को गोलोक से पृथ्वी पर आना पड़ा। इस कथा के अनुसार एक बार गोलोक में श्री कृष्ण अपनी दूसरी रानी विरजा के साथ घूम रहे थे। तभी राधा रानी वहां आती हैं और वह श्री कृष्ण से नाराज होकर उन्हें कटु वचन बोलने लगती हैं। श्री दामा जी को यह बात अच्छी नहीं लगती है और वो इससे अत्यंत नाराज होकर राधा रानी को कुछ कटु वचन बोलने लग जाते हैं। राधा रानी जी को श्री दामा जी की बात सुनकर और अधिक क्रोध आ जाता है और वह श्री दामा को श्राप देती है कि तुमने हमारे प्रसंग के बीच में असुर की भांति हस्तक्षेप किया है, इसीलिए तुम पृथ्वी पर असुर योनि को प्राप्त होगे। उस श्राप के कारण श्री दामा जी को पृथ्वी पर शंखचूड़ नामक राक्षस बनने का श्राप मिला था। श्री राधा जी का श्राप सुनकर श्री दामा जी राधा जी से कहते हैं कि देवी, आपने मुझे गलत समझकर मुझे गलत श्राप दिया है। मुझे इस असुर बनने का इतना दुख नहीं है जितना दुख मुझे श्री कृष्ण से दूर होने का है। मैं भी आपको यह श्राप देता हूँ कि आप भी श्री कृष्ण से 100 वर्षों तक दूर रहेंगी। आप उनकी विरह में तड़पेंगी, तभी आपको पता चलेगा कि श्री कृष्ण की विरह में जलना क्या होता है। इसी श्राप के कारण श्री राधा रानी जी को पृथ्वी लोक पर श्री कृष्ण भगवान से 100 वर्षों की दूरी सहनी पड़ी थी। ऐसा सुनकर श्री राधा रानी और श्री दामा दोनों ही एक दूसरे को श्राप देने के कारण अत्यंत दुखी हो गए थे। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि यह उनकी लीला का ही हिस्सा है। वह श्री दामा को भी कहते हैं कि वह असुर योनि में शंखचूड़ जरूर बनेंगे, लेकिन उनकी मृत्यु उन्हीं के हाथों से होगी और वह ही उनका उद्धार करेंगे। इसी प्रकार वह श्री राधा रानी को कहते हैं कि बेशक उन्हें 100 वर्षों की विरह सहनी पड़े, लेकिन पृथ्वी पर अनंत वर्षों तक श्री कृष्ण के साथ उनका नाम अमर रहेगा। और पृथ्वी पर श्री कृष्ण भगवान के साथ श्री राधा रानी की ही पूजा को सर्वोत्तम माना जाएगा। इस प्रकार श्री दामा के शाप के कारण राधा रानी और श्री कृष्ण का मिलन पृथ्वी लोक में नहीं हो पाया। यही कारण है कि मनुष्य रूप में जन्मी राधा रानी मनुष्य की भांति ही जीवन यापन कर रही थी और अपने मानव शरीर को त्याग कर गोलोक में लौट गई थी। राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण की सर्वेश्वरी मूल और प्रकृति माना गया है। साथ ही राधा रानी को समस्त देवी, स्वरूपनी, जगत जननी और श्री कृष्ण की परम आराधिका भी माना जाता है। श्री कृष्ण के दिए वचन के अनुसार आज तक कलयुग में श्री राधा रानी का नाम श्री कृष्ण के साथ लिया जाता है और उन्हीं की पूजा को सर्वोच्च माना गया है। भक्तों, इस तरीके से आज हमने आपको यह कथा सुनाई है कि राधा रानी को श्री कृष्ण का साथ पृथ्वी लोक में क्यों नहीं मिला। ऐसी ही और कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिखें।